अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। थाना अरूती की हदूद में मैं इस टाइम मौजूद हूं। यहां के एक निजी गांव में शौहर ने की दूसरी शादी, लेकिन ये दूसरी शादी इस बिना पर की गई कि तुम अपनी पहली बीवी की बेटी अनम, जिसकी उम्र 12 साल है, इसका रिश्ता दोगे मेरे भाई को तो हम निकाह करेंगे। बात आपस में तय हो गई। शरई तौर पर इनकी जानिब से ये निकाह रख लिया गया, ये निकाह कर दिया गया और फिर बाप ने भी निकाह कर लिया। दोनों बीवियां एक घर में रहती थीं। पहली बीवी को ये रंज था कि मेरा शौहर अब मुझे टाइम नहीं देता। न जाने क्या क्या मामला दिलों में बसाए बैठी थी, जबकि इस शादी के लिए खुद वो रजामंद भी थी। हलवा पकाया, काला पत्थर अपनी दोनों बेटियों को खिलाया और मौत उनको आ गई। हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। ये क्या कहानी है, ये सब हम आपको दिखाते हैं। चलते हैं इनके घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीबा। मुनीबा। मुनीबा जरा मुंह इधर करेंगे, इधर 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 ही। मुनीबा कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। 15 साल की हो? हाँ। अरे नहीं, 15 साल की कहाँ हो? कुछ सही तरह दस। 16-17 साल। 16 साल। उर्दू समझ आती है? पंजाबी? दोनों आ जाती। दोनों आ जाती हैं। हाँ। चलो उर्दू में बात करते हैं। 17 साल की हो? हाँ जी। ये आपकी दूसरी शादी है, पहली शादी है? पहली शादी है। हाँ जी। तो एक शादीशुदा आदमी से जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, वहाँ शादी क्यों की? मेरे माँ बाप ने कहा था। माँ बाप ने कहा था? माँ बाप ने क्या कहा था? यही कि उसके साथ शादी कर लो। तुमने कर ली? हाँ जी। अच्छा, तो क्या वजह है? घर में जब आई हो शादी करके, फिर सौतन से झगड़ा रहता था? हाँ जी। क्या कहती थी वो आपको? वो कहते थे कि तुम अलग अलग रहो, मियाँ बीवी। अच्छा ठीक है। फिर हम रहते नहीं थे, इसलिए वो कहती थी मियाँ बीवी अलग अलग रहो। हाँ जी। दूर दूर रहो। हाँ जी। अच्छा, और किस बात पे झगड़ा होता था? इसी बात पे ज्यादा होता था। खर्चे पानी पे भी होता था? नहीं। आपका मियाँ सारे सलाह मशवरे बातचीत आपसे करता था? नहीं, दोनों से करता था। दोनों से करता था। दोनों का एक ही कमरा था कि अलग अलग कमरे थे? अलग अलग करता। अलग अलग कमरे थे। हाँ जी। तो आपका मियाँ आपके साथ रहता था? नहीं, दोनों के साथ। कैसे? हम इकट्ठे सोते थे। 2 बीवियां और एक शौहर एक कमरे में सोते थे? हाँ जी। कितना अरसा? 2 महीने। 2 महीने। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? 8 महीने या 9 महीने। 8-9 माह, यानी अभी पुरानी नहीं है, नई शादी हाँ है। जी। ये 8-9 माह 2 बीवियां और एक शौहर एक कमरे में हाँ जी। रह लेते थे? हाँ जी। इस बात पे झगड़ा था पहली बीवी का? हाँ जी। आपको इस बात पे एतराज नहीं था? नहीं। आपको नहीं लगता था कि मुझे अपने शौहर के साथ अलहदा होना चाहिए? नहीं। आप राजी थी? हाँ जी। आप राजी थी? हाँ जी। और क्या झगड़ा था सौतन के साथ? खास तौर यही होता था। कमरे का झगड़ा था? हाँ जी। तो अलग कमरे नहीं थे तुम लोगों के? थे। फिर अलग क्यों नहीं रहते थे? इकट्ठे क्यों? मेरा शौहर कहता था। अब मैं पूछना नहीं चाह रही, मैं क्या पूछूं और क्या छोड़ूं यहाँ पे। शौहर क्या कहता था कि दोनों बीवियां साथ लेटे मेरे? नहीं। हाँ। क्या इकट्ठा रहे? इकट्ठा तो भाई एक घर भी होता है, इकट्ठा एक कमरा भी होता है। कैसे इकट्ठा? वे इकट्ठा सोया करें। इकट्ठे सोया करें? हाँ जी। खामद ये कहता था? हाँ जी। घर है, उसकी बीवी है, उसको उससे भी प्यार था। हाँ जी। लेकिन अलहदगी तो होनी चाहिए थी ना? हम चाहते कि घर में सुकून रहे। हाँ जी। तुम्हारी जो सौतन है उसने बच्चे जब मारे हैं, हाँ जी। क्या बना, मामला क्या था? मैं अपने कमरे में सो रही थी। अच्छा, फिर? जब मैं बाहर पानी के लिए पीने के लिए निकली तो बच्ची रो रही थी, तो मैं गई तो मैंने पूछा तो वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे मम्मा मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? आखिर मेरे गले को दर्द है और मुझे मेरी जान निकली जा रही। फिर मैं अपने चाचू के पास गई तो उसे कहा तो फिर वो ले गए डॉक्टर के पास? हाँ जी। बस? हाँ जी। फिर वो लोग ले गए, आप घर पे थी? हाँ जी। अच्छा, फिर आप? हाँ बोलो। फिर बाद में हम गए थे छोटी अच्छा। बच्ची को लेकर। दुख हुआ होगा? हाँ जी। जाहिर है। अच्छा, मुझे इस बात के जवाब दो, आपके कितने भाई हैं? मेरे 2 भाई हैं। आपके 2 भाई हैं? हाँ जी। क्या नाम है भाइयों का और उम्र कितनी है? उम्र का नहीं पता तो
एक का नाम सजाद है, एक का नाम दानिश है। सज्जाद की दाढ़ी मुछ आ गई है कि कोई नहीं? कोई नहीं है। छोटा है अभी। हाँ जी। और जो दूसरे का क्या नाम है? दानिश है। दानिश। दानिश की दाढ़ी मुछ आ गई? कोई नहीं। नहीं, उससे छोटा है। वो उससे भी छोटा है। बहुत छोटे बच्चे हुए ना फिर तो। हाँ ज़ाहिर है जब दाढ़ी मुछ ही नहीं आई तो बच्चे हुए। हाँ जी। अंदाजन कितनी उम्र होगी? एक मुझसे छोटा है तो एक उससे छोटा है। काफी छोटे हैं। हाँ जी। अच्छा, अनम का रिश्ता तय हुआ था? हाँ जी। किसके साथ? मेरे भाई के साथ। क्या नाम है भाई का? दानिश है। दानिश के साथ। हाँ जी। दानिश के साथ अनम का रिश्ता इस बात पर तय हुआ था कि तुम शादी करोगी इस आदमी के साथ। मैंने नहीं कहा था, इसकी अम्मी ने कहा था। किसकी अम्मी? जैन की अम्मी ने। जैन कौन है? ये मेरा बेटा। आपका बेटा? हाँ जी। आपका बेटा? हाँ जी, मैं बेटा बोलती हूँ। किसको? जैन को। जैन कौन है? शबीर का बेटा। शबीर का बेटा? हाँ जी। शबीर, आपके खामद का क्या नाम है? शबीर। शबीर का बेटा जैन। हाँ जी। अच्छा, रिश्ता किसके कहने पे हुआ है? उसकी अम्मी पे कहने जैन पर। की अम्मी के कहने पे। हाँ जी। अच्छा, उसने क्या कहा था कि असी हंसना नहीं, हसन दी गल नहीं, ठीक है, हंसना नहीं है। रिश्ता किस बात पे तय हुआ था कि अनम का रिश्ता आपके भाई को देंगे, हाँ जी। तो आपका निकाह होगा यहाँ पे, हाँ जी। यही तय हुआ था? हाँ जी। क्या वजह है? वो छोटी सी बच्ची का रिश्ता क्यों आप लोग ले रहे थे? तो बहुत छोटी है। नहीं, इस आमना ने कहा था कि हाँ, अगर उनकी बेटी है तो हमारी तो बेटी है, अच्छा, इसीलिए दिया था। क्या करता है आपका भाई? अभी पढ़ता है। कौन सी क्लास में? 5वीं में। निकाह कर दिया इनका? हाँ जी। कैसे? मौलवी बुलाया था? हाँ जी। मौलवी बुलाया था? हाँ जी। मौलवी बुलाया था 5 साल के 6 साल के लड़के के लिए? 5-6 साल का नहीं है। हाँ, 8-9 साल चलो का भाई 10 साल का है। मौलवी बुलाया था उसके है। लिए? हाँ जी। कौन कौन बैठा था इस निकाह में? पता नहीं, आप बैठी थी? हम कमरे में थे। कमरे में बैठे थे। हाँ जी। मिठाई शिठाई खाई थी? नहीं। नहीं? नहीं। ठीक है, कुछ कहना है तुम्हें? राजी हो यहाँ पे? हाँ जी। अब सौतन तुम्हारी जेल चले गई है, हाँ जी। आप खुश हो? हाँ जी। खुश हो हाँ जी। या नहीं? खुश हैं, हम तो पहले भी खुश थे। पहले भी खुश थे, अब भी खुश हो? हाँ जी। मतलब उसने जो किया है वो गलत किया है, ठीक किया है? गलत किया है। गलत किया है। हाँ जी। अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी? अभी है क्या? बच्चा। कभी इस गांव से बाहर निकली हो? नहीं। कभी नहीं निकली? जब से पैदा हुई हो इसी गांव में हो? हाँ जी। कभी बाहर नहीं निकली? नहीं। बैठ जाओ। फिर 2 बीवियां और 1 बंदा और 1 कमरा, ऐसे जिंदगी गुजरती रही? जब सलूक होता था तो एक ही कमरे में सोते थे, जब नहीं होता तो अलग-अलग सोते। मतलब ये पहले कहीं देखा है रिवाज ऐसा कि 2 बीवियां और 1 शौहर, 1 कमरा, दोनों बीवियों को बराबर रखना है? एक बेड पे तो कोई नहीं रखता भाई। ये तो मैंने पहला केस सुना है आज तुमसे। तो तुम्हारी ये ख्वाहिश होती थी कि इकट्ठे सोना है। आपकी बेटी अनम, कितनी उम्र है उसकी? उसकी है 11-12 साल। 12 साल की बच्ची का निकाह कर दिया? वो मजबूरी थी ना। क्या मजबूरी थी? जब इसको लिया था वो उनको निकाह करके देना मजबूरी थी। वट्टा सट्टा? हाँ जी। कि मतलब कि उन्होंने क्या सी के पहले अपनी कुड़ी दे फिर निकाह दवांगे? निकाह देंगे। वो 10 साल के बच्चे का निकाह कितने होता है? वो इसके वालिद नहीं मानते थे ना। ओ भाई, इसका वालिद नहीं मानता था, तुम्हारी गोद से खींच के ले गया बच्ची। तुमने अपनी शादी के लिए 10 साल की बच्ची को बलि चढ़ा दिया कि लो भाई निकाह कर दो इसका। क्यों की दूसरी शादी? बीवी भी थी, बच्चे भी थे, क्या वजह थी? इसी बीवी ने करवाई थी। क्यों करवाई? वो बीमार रहती थी इसलिए करवाई। क्या नाम है आपका? गुलाम शबीर। गुलाम शबीर जी। गुलाम शबीर, पेशे के लिहाज से क्या करते हो? दूध का काम क्या दूध का काम? मज्जा शज्जा रखिया ने? नहीं, घरों से उठाता हूँ। घरों से कैसे उठाते हो? लोगों से लेता हूँ और लेके फिर आगे बेचते हो? नहीं, खोया बनाता हूँ। खोया बनाते हो? हाँ जी, खोया खोया सेल करते हो? सेल करते हैं। कब से ये काम है? ये 17-18 साल हो। ठीक जा रहा है काम शाम? हाँ, ठीक जा रहा है। ठीक हो गया। उम्र कितनी है? 42-43 साल। ठीक है। पहली शादी पसंद की थी? पसंद की थी। दूसरी शादी रिश्तेदारों में की थी। रिश्तेदारों में की थी? हाँ। क्या लगती थी? ये कजन। कजन लगती थी। शादी से पहले लड़की दिखाई थी आपको? जी। क्यों की दूसरी शादी? बीवी भी थी, बच्चे भी थे, क्या वजह थी? इसी बीवी ने करवाई थी। बीवी ने कराई थी? जी। नाम क्या है बीवी का? पहली आमना। आमना।
जो कि मुलजिमा है, जी। ठीक है जी। आमना ने ये शादी आपकी क्यों करवाई? कोई बीवी नहीं कहती अपने शौहर को कि तुम शादी कर लो। वो बीमार रहती थी इसलिए करवाई। बीमार रहती थी? क्या बीमारी थी उसको? उसके ऑपरेशन हुए थे। अगर बीमार रहती थी तो उसका इलाज करवाना था। करवाया था। कहाँ से? अस्पतालों से। और कहाँ? क्या क्या ऑपरेशन किस चीज के हुए थे? वो 4 बच्चों के हुए थे, 3 अच्छा। सावलियों के हुए थे। अच्छा, हाँ। 5, 6, 7 ऑपरेशन 7 हुए। ऑपरेशन हुए। चलती फिरती थी? चलते फिरते थे। चलती फिरती थी। तो आखिर फिर क्या मामला क्या था? इस घर में और कौन रहता है आमना के अलावा, तुम्हारी दूसरी बीवी के अलावा? ये वाले साहब रहते हैं। वालिद साहब रहते जी हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। तो फिर उसने दूसरी शादी करवा दी आपकी। हाँ जी। आप एग्री थे? हाँ, अब करी थी। किस बात पे रिश्ता तय हुआ था किसके साथ? दूसरी बीवी के साथ? गलबात तय होगी ना? हाँ जी, गल बात है। किवें तय होई सी? केड़ी गल्ले गल बनने लगी सी कि हाँ हुण इत्थे रिश्ता करना है? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? इस वजह तो भाई मैं बीमार नहीं है ठीक है, ते तुसी दूसरी शादी कर लो, ठीक है, मैनू भी सुकून आ जाए, तुहानू भी आ जाए। ठीक है। हाँ जी। फिर शादी हो फिर गई। शादी हो गई। फिर 2 बीवियां और 1 बंदा और 1 कमरा, ऐसे जिंदगी गुजरती रही? नहीं, अलग-अलग कमरे हैं। आपकी बीवी ने बताया एक ही कमरा था और मेरे शौहर की ये ख्वाहिश थी कि हम दोनों इकट्ठे सोएं। बस उसको नहीं ना पता। क्या नहीं पता उसको? वो 9 माह तुम्हारे घर में रह चुकी है, निकाह करके जवान लड़की है, उसको पता है कि मेरा खामद कौन सा है, मेरी सौतन कौन सी है? उसको नहीं पता? जो सच है वो बता दो, कोई मसला नहीं। अब तो जो होना था हो गया। जब सलूक होता था तो एक ही कमरे में सोते थे, जब नहीं होता तो अलग-अलग सोते। ठीक है। जब झगड़ा होता था फिर अलग हो जाते थे। अच्छा, अलग कौन होता था? दूसरी बीवी या पहली बीवी? दूसरी पहली बीवी। पहली बीवी कमरे से बाहर चले जाती थी? कहाँ सोती अपने थी? कमरे में रहती थी। अपने कमरे में रहती थी। अच्छा, और जब सलूक होता था फिर तीनों इकट्ठे सोते थे? हाँ, तो वैसे ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है? मतलब ये पहले कहीं देखा है रिवाज ऐसा कि 2 बीवियां और 1 शौहर? अब मैं क्या सवाल करूं तुमसे? 1 कमरा। वो अलग-अलग सोते थे, इकट्ठे तो नहीं ना सोते। कहाँ अलग-अलग? 1 कमरा है भाई। यहीं से झगड़े स्टार्ट हुए ना तुम लोगों के? नहीं, वैसे वो बर्दाश्त नहीं करती थी। क्यों नहीं बर्दाश्त करती थी? कोई वजह तो होगी ना। अपने हाथ से उसने शादी भी करवाई है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही। उसने जो काम किया है वो गलत किया है, वो भुगतेगी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। ठीक है। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उसने गलत किया है, लेकिन आपकी गलती कहाँ है मैं ये भी जानना चाहती हूँ। मुनासिब तो नहीं है ना? शादी की है, आपकी जिम्मेदारी है। 20,000 कमाते हो या 20 लाख कमाते हो, दोनों बीवियों को बराबर रखना है। एक बेड पे तो कोई नहीं रखता भाई। ये तो मैंने पहला केस सुना है आज तुमसे। तो तुम्हारी ये ख्वाहिश होती थी कि इकट्ठे सोना है। चलो, अब मैं इस टॉपिक पर मजीद क्या बात करूं। अब मुझे इस बात का जवाब दो कि आपकी बेटी अनम, कितनी उम्र है उसकी? उसकी है 11-12 साल। 11 या 12? 11-12 साल। 12 साल की बच्ची का निकाह कर दिया? वो शरई निकाह किया था। शरई निकाह क्या होता है? मुझे नहीं पता। वो मजबूरी थी ना। क्या मजबूरी थी? जब इसको लिया था को वो उनको निकाह करके देना मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? फिट्टा बोलते हैं हम। वट्टा सट्टा? वट्टा सट्टा बोलते। चल वट्टा सट्टा। हाँ जी। कि मतलब कि उन्होंने क्या सी कि पहले अपनी कुड़ी दे फिर निकाह देवांगे? निकाह देवांगे। ते तू ना दिंदा कुड़ी ते फिर की होना सी? निकाह नहीं सी होना? मैं रोकिया सी, पहली बीवी नहीं मानती, वो कहती सी नहीं दे दे। अच्छा, हाँ जी। फिर निकाह करता? फिर निकाह। बच्ची नू पता सी कि मेरा अब्बा मेरे नाल की करदा पिया? पता सी। पता सी? अनम नू हाँ जी, फिर मेरा निकाह हो गया। निकाह हो रहा है। हाँ। मुंडे दी कितनी उम्र सी? जहां पे निकाह किया उस लड़के की कितनी उम्र थी? उसकी 8-10 साल है। 10 साल का लड़का था? जी। दामाद जी। जवाई कहते हो ना तुसी पंजाबी च? जवाई 10 साल दा जी। ते बेटी तेरी भी 10-11 साल दी। हाँ जी। वो 10 साल दे बच्चे दा निकाह कित्थे हुंदा है? बस एक गाँव ए केड़ा मौलवी सी? गाँव में शरई हो गए। 10 कीते सी? नहीं, शरई पढ़ाया। कलमे शलमे पढ़ाई सी? कल में पढ़ाया। मौलवी बुलाया सी? जी, मौलवी। कोई वड वडेर बंदा बैठा सी इस निकाह च? सारी बिरादरी से। पूरी बरादरी बैठी सी? हाँ जी। अल्लाहु अकबर। किन्ने बंदे सी बरादरी च? काफी सी हम। 50-60 लोग सी? हाँ जी। कोई 20-25 सीगे? नहीं ज्यादा से। किसी ने मना नहीं कीता? नहीं। निकाह करता? जी। कुड़ी तोड़नी कदों सी? वो बड़ी होएगी तो तोड़नी से। ऐ पता है ना कि बड़ी होएगी तो तोड़नी है? हाँ जी। यह भी पता होना चाहिए थी ना कि 10 साल की बच्ची का निकाह कहाँ पे होता है? वो इसके वालिद नहीं मानते थे ना। ओ भाई, इसका वालिद नहीं मानता था, तुम्हारी गोद से खींच के ले गया बच्ची। तुमने अपनी शादी के लिए 10 साल की बच्ची को बलि चढ़ा दिया कि लो भाई निकाह कर दो इसका। गैर कानूनी काम है। क्या नाम है इस गांव का? 748। 748। हाँ जी। मौलवी का क्या नाम है? सैयद गुफ्तार हुसैन शाह। अच्छा, इसने निकाह पढ़ा दिया। हाँ जी।
एतराज नहीं किया कोई? इतराज आपको बताया भाई, वो मजबूरी थी। अच्छा, हाँ जी। फिर जब बच्चों को उसने जहर दिया है, फिर वो क्यों किया इसने काम? चलो ये तो बैकग्राउंड हो गया ना, हाँ जी। बच्चों को जहर क्यों दिया? वैसी लड़ाई झगड़े की वजह से। झगड़ा क्या था? शबीर हुसैन नाम है ना? हाँ जी। शबीर सीधी सीधी गल दसनी है, बस यही सीधी गल दसी, कितों टॉर्चर उन्होंने कीता सी ते उन्हें यह काम कीता? नहीं सर, वो ना बर्दाश्त नहीं करते थे उसको। इसको नहीं बर्दाश्त करती थी, बर्दाश्त और बस तो फिर यही इसको मारती, तुम्हें मारती, अपने आप को मारती, बच्चों को क्यों? यही तो बात की समझ नहीं आ रही। बच्चों का तो कसूर नहीं था ना, तो उसकी सकी बेटियां थी। बस इसी बात की नहीं समझ आ रही कि बच्चियों को क्यों मारा। अस्पतालों में लेकर गए हो, कोशिश की है? कोशिश की है, पहले टोबे में गए, फिर फैसलाबाद गए। कुछ कहना चाहते हो? अब यही कहना चाहते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए, जो उसने जुल्म किया हम्म उसकी सजा मिलनी चाहिए।